वेलकम स्टूडेंट्स, हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं वही लाप्लास ट्रांसफॉर्म को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें है पीस वाइज कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। पीस वाइज कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन होगी क्या, देखो कहते लेट एन इंटरवल ए बी इन विच द फंक्शन is defined and we divide it into a finite number of subinterval देखो मान लो हमारे पास ए बी इंटरवल है। इस ए बी इंटरवल को हमने सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया। देखो जैसे ये है, ये और ये हमने सब इंटरवल्स बना लिए। कहते हैं सपोज द फंक्शन इज continuous in each of subinterval except at the end points of these इंटरवल्स। क्या कह रहा है देखो, तो मान लो आपके पास पूरा कोई ए से लेके बी तक कोई इंटरवल था, हमने उसको सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया। देखो ए से ए1, ए1 से ए2, ए2 से ए3 एंड ए3 से बी, हमने कुछ सब इंटरवल्स बना लिए। हमारा जो फंक्शन है इन सब इंटरवल्स पे क्या है, कॉन्टीन्यूअस है एक्सेप्ट इन दीज पॉइंट्स। देखो जैसे मान लो ये पीक पॉइंट्स है, यहाँ पर हमारा फंक्शन, ये वाला फंक्शन यहाँ पीक आ गया। देखो यहाँ जंप्स आ जाएंगे, तो मतलब यहाँ हमारे जो ये पॉइंट्स हैं इन पे फंक्शन डिफाइन डिसकॉन्टीन्यूस है, सॉरी मतलब कॉन्टीन्यूस नहीं है। बाकी इसके इन पॉइंट्स के अलावा सब जगह हमारा इस पूरे इंटरवल के सब इंटरवल पे क्या हो रहा है, फंक्शन हमारा डिफाइन हो रहा है और कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, कॉन्टीन्यूस है मेनली। तो यहाँ पर के डिफाइन तो ये पूरे फंक्शन, देखो डिफाइन तो हमारा फंक्शन पूरे इंटरवल पे है, बट डिसकॉन्टीन्यूस कौन से पॉइंट पे होगा, ये और ये, जहाँ पर आपको ये जंप्स दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर हमारे फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टीन्यूस है, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टीन्यूटीज़ हैं। और जो ये इंटरवल्स हैं इन पे बाकी सब जगह हमारे पास सब इंटरवल में क्या हो रहा है, फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस है। तो मतलब हमने ए बी को क्या किया, सब इंटरवल्स में डिवाइड किया। हमारा जो फंक्शन है इन सब इंटरवल्स में क्या है, कॉन्टीन्यूस है एक्सेप्ट दीज पीक पॉइंट्स। क्लियर है, तो ये हमारे पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी है। इस केस को हम क्या बोलते हैं, पीस वाइज कॉन्टीन्यूटी की। अगर यहाँ इस तरीके की कॉन्टीन्यूटी है तो हम इसको बोलते हैं कि पीस वाइज कॉन्टीन्यूटी है। इस केस में आप लाप्लास कैसे फाइंड करोगे, देखो जैसे अब आपको एक इंटरवल के लिए करना है, देखो एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको इसका। फाइंड दी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft is equal to e raised to power t if t lies between 0 to 1, 0 if t greater than 1। अब देखो आपको इसका लाप्लास फाइंड करना है, आपको पूरे के पूरे इंटरवल के लिए करना है, 0 to 1 के लिए। देखो 0 से 1 के लिए जैसे हम मान लो हमारे पास था, ये सपोज करो ये सारा का सारा हमारा 0 to 1 है, तो हमारी देखो 0 से 1 के लिए इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, ई टी। और जब हमारा टी क्या होगा, 1 से ग्रेटर होगा, मीन्स आगे वाली वैल्यू लेगा, उसके लिए वैल्यू क्या है, 0। तो हमें पूरे के लिए फाइंड करना है। देखो तो आपके पास लाप्लास फाइंड करना है एफ ऑफ टी, किसके इक्वल होगा, 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। क्लियर है, तो 0 to इन्फिनिटी, इसको हम ब्रेक कर लेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ ब्रेक पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटीज़ भी हैं। तो 0 देखो यहाँ पर हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है ना 1 पे आके, तो 1 पे हमारा पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी बनेगा। 0 to इन्फिनिटी था ना, सॉरी, तो हम इसको क्या कर लेंगे, 0 to 1
ई रेज टू पावर माइनस एस टी, और हमारे पास फंक्शन क्या है एफ टी डी टी प्लस 1 टू, अब यहाँ 1 जब से ग्रेटर के लिए है हमारे पास, तो 1 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। क्लियर है? तो 0 to 1 ई रेज टू पावर माइनस एस टी। अब देखो 0 से 1 के बीच में हमारा फंक्शन क्या गिवन है, ई रेज टू पावर टी, तो वही लिख रही हूँ मैं, ई रेज टू पावर डी टी प्लस 1 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी। अब देखो 1 से ग्रेटर वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन क्या है 0, तो वही वैल्यू हम यूज़ करें 0 डी टी। तो 0 to 1 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस एस माइनस 1 टी डी टी, पावर्स ऐड हो गई, और ये तो हमारा पूरा इंटीग्रल ही क्या हो जाएगा 0। क्लियर है? तो अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, ई रेज टू पावर माइनस एस माइनस 1 टी बाय में क्या हो जाएगा माइनस एस माइनस 1। क्लियर है? हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। लिमिट क्या है 0 to 1। अब आप इसमें लिमिट यूज़ करोगे तो अपने हमारे पास बनेगा क्या, देखो माइनस, पहले अपर लिमिट रखोगे तो 1, तो ये क्या बन जाएगा ई रेज टू पावर माइनस एस माइनस 1। यूज़ करो इसको, क्या बनेगा देखो माइनस ई रेज टू पावर एस माइनस 1, टी की जगह हमने 1 रख दिया, बाय में एस माइनस 1। फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस, एक ऑलरेडी है यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस 0 रखोगे तो ये ई की पावर 0 बन जाएगा, ई की पावर 0 बाय में हमारे पास क्या आएगा एस माइनस 1। तो टोटल हमारे पास ये क्या बनेगा देखो, ई रेज टू पावर, हाँ इसके साथ बेटा हमारे पास यहाँ टी की जगह हमने 1 रखा था, यहाँ माइनस भी था, माइनस था ना एस माइनस 1 टी, तो हमारे पास ये माइनस एज इट इज़ पड़ा है, टी का हमने इंटीग्रेशन इस ई की पावर माइनस एस माइनस 1 टी का किया, तो हमारे पास क्या आएगा देखो, लिमिट भी पुट कर दी, तो टी की जगह हमने 1 पुट कर दिया था, माइनस ई क्या रहा था एस माइनस 1, टी की वैल्यू क्या पुट हो गई थी 1। ठीक है? तो ये आएगा क्या हमारे पास ई की पावर 1 माइनस एस बाय में, ये माइनस को हम अंदर ले जाते हैं, 1 माइनस एस प्लस ई की पावर 0 1 बाई एस। देखो अब इसको ध्यान से देखना, हमारे पास ये था ई पावर हमने कंबाइन कर दी थी, फिर पावर कंबाइन करने के बाद हमने इसका इंटीग्रेशन किया, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन, तो ई की पावर टी वही, और साथ में जो हमारा ई की पावर ए टी था, तो ए टी का क्या होता है ई की पावर ए टी बाई ए, तो सेम वही ई की पावर माइनस एस माइनस टी एस माइनस 1 की पावर टी इंटू में टी, इसका क्या होगा हमारे पास माइनस एस माइनस 1 हमारा नीचे आ गया 0 to 1। अब हमने इसमें यूज़ कर लिया, तो ये वैल्यू यूज़ करोगे तो टी की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास 1, तो वही सेम यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इट मीन्स हमारे पास वैल्यू क्या आई पूरे, मतलब जब हमने वैल्यू चेक की इस फंक्शन की एफ टी की, टी जब हमारा 0 से 1 के बीच में था और जब टी हमारा 1 से बड़ा था, इस पूरे के लिए हमने लाप्लेस फाइंड कर लिया, उसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास ये। आप यहाँ से इसका एलसीएम भी ले सकते हो, एलसीएम लोगे तो आप 1 माइनस एलसीएम ले लो, ई की पावर 1 माइनस एस माइनस हो जाएगा 1। ठीक है? तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, ये पूरे के पूरे मतलब हमारे 0 और 1 के बीच के लिए भी और 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए भी हमारे पास ये लाप्लेस हो गया इस फंक्शन का। जैसे अब एग्जांपल सेकंड देखो, इसमें है कि एफ टी अगर हमारे पास साइन टी इफ़ t lies between 0 to pi and 0 if t is greater than pi। तो अब आप इसमें फाइंड करोगे तो क्या आएगा देखो, लाप्लेस ऑफ एफ टी क्या बनेगा देखो, 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। क्लियर है? तो अब आपके पास यहाँ क्या आएगा देखो, 0 से पाई के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है साइन टी, तो ई रेज टू पावर माइनस एस टी साइन टी डी टी। ठीक है? इसके बाद आपके पास पाई से ग्रेटर के लिए तो इन्फिनिटी तक वो क्या है फंक्शन 0। क्लियर है? तो अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या आएगा देखो, 0 to पाई
ई रेज टू पावर माइनस एस टी साइन टी डी टी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करो, हमारे पास क्या बनेगा देखो, ई की पावर ए टी, आपके पास फॉर्मूला होता है ना, ई की पावर ए टी साइन बी एक्स प्लस सी, वही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं। ई रेज टू पावर माइनस एस टी ए स्क्र प्लस बी स्क्र, तो एस स्क्र प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 1 इंटू माइनस एस ए माइनस एस साइन टी माइनस कोस टी। आपने ये पढ़ा है ना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ई की पावर ए टी कोस बी एक्स करते थे ना, वही फॉर्मूला इसमें हमने यूज़ किया है। तो देखो ई, अब इसमें आपको क्या करना है, लिमिट्स पुट करनी है, कहाँ से 0 से पाई। तो आप इसमें यूज़ करो, पहले आप क्या पुट करोगे इसमें, पाई पुट करो तो क्या आएगा, ई रेज टू पावर माइनस पाई एस बाई एस स्क्र प्लस 1। ठीक है, अब आप देखो इसमें हमने पाई पुट किया, साइन पाई क्या होगा हमारे पास 0, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई। यहाँ पर रखोगे तो कोस पाई हमारे पास क्या होता है -1, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +1 हो गया। अब 0 रखोगे तो यहाँ 0 रखोगे तो ये सारा क्या हो गया 1/s² प्लस 1। ठीक है, यहाँ साइन 0 0 कोस 0 हमारे पास क्या होगा 1, तो फिर ये हमारे पास क्या बना अंदर 0 -1। क्लियर, तो ई रेज टू पावर माइनस पाई एस बाई एस स्क्र प्लस 1 प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा 1/s² प्लस 1। तो मतलब ये तो हमारा एलसीएम होके बाहर ही हो जाएगा, क्या रह जाएगा 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस पाई एस। ये अब मतलब अगर हमारे पास इंटरवल पे है, फंक्शन इंटरवल्स पे डिफाइन कर रखा है, तो हमें लाप्लास इस तरीके से ही फाइंड करना है इसका। क्लियर है। अब जैसे देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें कहते हैं फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी इज इक्वल टू कोस टी माइनस 2π/3 t is greater than 2π/3 0 when t lies between 0 to 2π/3। क्लियर है। तो अब आप देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। 0 आप देखो 0 to इन हमारे पास लाप्लास फाइंड करना है जी टी का, तो वो होगा किसके इक्वल, लाप्लास ऑफ जी टी इज़ इक्वल टू क्या होगा 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी जी टी डी टी, यही होगा। तो 0 to इन्फिनिटी आप इसको ब्रेक कर लो, 0 to 2π/3 ई रेज टू पावर माइनस एस टी, 0 से 2π/3 के लिए हमारा फंक्शन क्या है 0, प्लस फिर इसके बाद 2π/3 टू इन्फिनिटी, इसके लिए हमारे पास फंक्शन क्या है कोस टी माइनस 2π/3 डी टी। ठीक है, अब हमारे पास इसकी वैल्यू तो क्या हो गई 0 प्लस 2π/3 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस कोस टी माइनस 2π/3 डी टी। अब इस पर वही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, रिजल्ट क्या आएगा ई रेज टू पावर माइनस एस टी बाई एस स्क्र प्लस 1 इंटू माइनस एस कोस टी माइनस 2π/3 प्लस 1 साइन टी माइनस 2π/3। लिमिट हमारे पास क्या है 0 से 2π/, वही फॉर्मूला अप्लाई किया हमने ई रेज टू पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हमारे पास ये लिमिट पुट करोगे क्या आएगा 0 प्लस 0 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2π/3 इंटू एस बाई एस स्क्र प्लस 1 इंटू माइनस एस। पुट करोगे जब आप इसमें पहले लिमिट पुट करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो अपर लिमिट पुट करोगे तो ये हमारे पास क्या, ये पार्ट तो हमारा पहले वाला 0 ही है, तो हमने वही 0। ठीक है, इसके बाद देखो जब आपने 2π/3 पुट किया तो ई रेज टू पावर माइनस 2π/3 अंदर पुट करोगे तो ये क्या होगा 2π-3 ये क्या हो जाएगा पार्ट हमारा 0, को 0 क्या होगा माइनस को 0 क्या होगा 1, तो ये माइनस एज इट इज़ यहाँ पे पुट करोगे तो साइन 2π/3 माइनस 2π/3 0,
तो साइन ज़ीरो क्या होता है हमारे पास ज़ीरो, तो ये पार्ट हमारा ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ से क्या आई वैल्यू -s, बाहर आप 2π/3 पुट करोगे तो e की पावर -2π/3s/s² + 1। अब आप लोअर लिमिट पुट करोगे ज़ीरो, तो ये तो पार्ट क्या बन जाएगा 1/s² + 1। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा देखो, जब हम ज़ीरो पुट करेंगे t को तो -s cos -2π/3 + 1 साइन 0 2π/3। तो वैल्यूज़ फाइंड करोगे आप यहाँ पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा देखो। ओह यहाँ बेटा हमने लिमिट्स गलत लिख ली हैं। यहाँ हमारे पास लिमिट क्या थी 2π/3 टू इन्फिनिटी थी, हमने यहाँ ज़ीरो से कर दिया ना 2π/3 टू इन्फिनिटी, मतलब हम पहले 2π/3 पुट कर रहे हैं, फिर हम क्या पुट करेंगे इसमें इन्फिनिटी। जैसे ही हम इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे e की पावर -इन्फिनिटी हो जाएगा, बाय में आ जाएगा, वो वैल्यू पूरी की पूरी हमारी क्या हो जाएगी ज़ीरो। तो मतलब ये ज़ीरो अपर लिमिट पुट करने पे, उसके बाद हमने लोअर लिमिट पुट करने पे, तो माइनस माइनस प्लस e⁻² -2π/3 s/s² + 1 इंटू में हमारे पास क्या आ जाएगा s। क्लियर है। इस तरीके से अगर हमारे पास पीस वाइज यहाँ पर बेटे इसको ध्यान से देख लो, क्योंकि यहाँ हमारा जो 0 से 2π/3 वाला इंटीग्रल था ना, वो तो हमारे पास ऑलरेडी ज़ीरो था। उसके बाद हमारे पास लिमिट 2π/3 टू इन्फिनिटी थी, हमने यहाँ गलती से पहले क्या ले लिया था 0 to 2π/3, लेकिन यहाँ था क्या 2π/3 टू इन्फिनिटी। कुछ चेंज नहीं करना, सिंपली आपको क्या करना है, पहले इसमें 2π/3 इन्फिनिटी पुट करना है और फिर क्या पुट करना है 2π/3 इन्फिनिटी पुट करोगे। जैसे ही आप यहाँ इन्फिनिटी पुट करोगे तो हमारे पास e⁻∞ वो बाय में आ जाएगा 1/e⁻∞, उसकी वैल्यू क्या होगी 1/∞। रिजल्ट क्या आएगा 0, तो ये पूरा पार्टी क्या हो जाएगा 0। फिर हम क्या रखेंगे 2π/3 रखेंगे तो यहाँ आ गया, यहाँ पे रखेंगे तो 2π/3 - 2π/3 0, तो cos 0 इज़ 1, तो -s ही रह जाएगा। यहाँ sin 2π/3 - 2π/3 दैट इज़ 0, तो वो पूरा पार्ट 0। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया -2π/3s इंटू में ये s/s² + 1। क्लियर है। इस तरीके से करना है अगर आपके पास फंक्शन क्या है पीस वाइज कंटिन्यू, यानी कि ब्रेक करके दे रखना है। क्लियर है।